हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड सीरीज का भाग 4। इससे पहले मैंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने तीनों भाग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड सीरीज का भाग 4। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बुक्स एंड राइटर से। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज है, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप क्या बोलोगे? हिमांशु जोशी जी हमारे समय साक्षी उपन्यास के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में आया हुआ है। इसके बाद है लैंसडाउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था या क्या है? तो आप क्या बोलोगे? कालो डांडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालो डांडा। और लैंसडाउन कहाँ है? तो पौड़ी में है। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये उत्तराखंड के साथ साथ ऑल इंडिया के एग्जाम में भी पूछा जाता है। पेशावर कांड कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशावर कांड कब हुआ था? तो आप क्या बोलोगे? 23 अप्रैल 1930। आपने डेट भी याद रखनी है, कब? 23 अप्रैल 1930। अब मैं थोड़ा आपको पेशावर कांड के बारे में बताता हूं। इसमें क्या हुआ, अफगानियों पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया था। किस पे? हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। उनको ऑर्डर दिया गया था और इन्होंने क्या करा था, उस ऑर्डर को मना कर दिया था फॉलो करने से। और आपसे पूछा जाएगा कि पेशावर कांड के नायक कौन थे, यानी हीरो कौन थे? तो पेशावर कांड के नायक थे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। और थोड़ा इनके बारे में आपको कुछ बता देता हूं पॉइंट। इनका जन्म हुआ था 1891 में और पौड़ी में। क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है और पूछे भी गए हैं कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहाँ बोलोगे? पौड़ी में हुआ था। पौड़ी के मासो गांव में। हो सकता है आपसे गांव भी पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? पौड़ी का मासो गांव। और ये कौन सी यूनिट में भर्ती थे? तो गढ़वाल राइफल के 2/18 गढ़वाली सेना में ये कार्यरत थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोराई फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जोराई फूलों की घाटी है टिहरी में स्थित। कहाँ स्थित है? टिहरी में। अगर आपसे यही भी पूछ लेता फूलों की घाटी तो चमोली। क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप ये क्वेश्चन फिर से पूछने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद है 36 रकम 32 कलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। 36 रकम व 32 कलम क्या था? तो ये एक प्रकार का टैक्स था। ये टैक्स किसने लगाया था? चंद शासकों ने लगाया था। किसने? चंद राजाओं ने। चंद राजाओं ने लगाया था। और आपसे पूछेगा कि 36 रकम व 32 कलम जो ये टैक्स या कर था किसने हटाया? तो गोरखाओं द्वारा इसको हटा दिया गया था। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद। इसके बाद है कीर्तिनगर का पुराना नाम क्या था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे? बिलोली गांव। क्या गांव? बिलोली गांव। इसके बाद है सिरमोही किला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि उत्तराखंड में 8 या 10 ही फोर्ट हैं और उनकी वैल्यू बहुत है एग्जाम में। तो सिरमोही किला कहाँ स्थित है? तो लोहाघाट है। कहाँ स्थित है? लोहाघाट में स्थित है। और आपको पता है लोहाघाट चंपावत के अंदर आता है। तो ऑप्शन में क्या पता लोहाघाट की जगह चंपावत भी हो, तो उसमें आपने आंसर देख लिखना है। इसके बाद है बिलंगना नदी, या कहीं कहीं पे बिलंगना नदी भी आता है। इसका उद्गम स्रोत क्या है? तो आप क्या बोलोगे? खतलिंग ग्लेशियर। क्या बोलोगे? खतलिंग ग्लेशियर। पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कौथिक शब्द का अर्थ क्या है? आपने अगर पिछली बार पटवारी का एग्जाम देखा होगा तो ऐसे बहुत शब्द पूछे गए थे कि रक्त को गढ़वाली में क्या कहते हैं, केंचुए को गढ़वाली में क्या कहते हैं। तो कौथिक शब्द का अर्थ क्या है? तो कौथिक शब्द का अर्थ है मेला। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि। आपको पता है कि उत्तराखंड ज्यादा से ज्यादा एरिया पहाड़ी एरिया है। सिर्फ 2 जिले
हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी जिले हैं और 11 जिले हमारे पर्वतीय जिले हैं। तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो आप कितना बोलोगे 13%। कितना 13%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप सी में पूछा गया क्वेश्चन खिरसू, उसमें पूछा गया था कि खिरसू क्या है, तो खिरसू क्या है, एक पर्यटन क्षेत्र है। क्या है, एक पर्यटन क्षेत्र है और किस जिले में है, तो आप क्या बोलोगे पौड़ी जिले में। आपसे एग्जाम में पूछा जाए। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी का प्रथम शासक का नाम बताएं। तो टिहरी का प्रथम शासक था हमारा सुदर्शन शाह। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहला है ऐसा राजा बताएं परमार वंश का जिसने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी बनाई, तो सुदर्शन शाह। कब बनाई, 28 दिसंबर 1815। डेट भी याद रख लेनी, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परमार वंश का 55वां शासक, तो कौन, सुदर्शन शाह। और ऐसा राजा जिसने टिहरी में पहली बार भूमि बंदोबस्त किया, कौन, सुदर्शन शाह। कब, 1823 में इसने पहला भूमि बंदोबस्त किया। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट अखंड गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखंड गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र शासक प्रद्युम्न शाह। इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यह भी है कि ऐसा राजा था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पे शासन किया, पूछा जा सकता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि खूड़बड़ा मैदान में किसके बीच युद्ध हुआ, कौन जीता, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये बताता हूं मैं आपको, 1804 में खूड़बड़ा मैदान कहाँ है, देहरादून में। गोरखाओं के साथ युद्ध करते हुए हमारे प्रद्युम्न शाह जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदों के समय कुख्यात कारागार कहाँ था, तो आप क्या बोलोगे, सीराकोट। कहाँ, सीराकोट। यहाँ राजा दीपचंद को रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि सीराकोट में कौन से राजा को रखा गया था, कौन सा चंद शासक था जो कैद था, तो दीपचंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि उत्तराखंड में जनजातियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है, घबला देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, घबला देवता की पूजा कौन सी जनजाति, तो आप क्या बोलोगे, भोटिया। कौन सी जाति, भोटिया। और घबला देवता का संबंध किससे है, तो व्यापार से संबंध है। किससे, व्यापार से संबंध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोरखावाणी किसके द्वारा लिखित है, तो आप क्या बोलोगे, सुदर्शन शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट है राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय, ये तो लास्ट टाइम आया था, तो देहरादून वन संग्रहालय। कब बना, 1914 को बना। इसके बाद है, ये भी एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता भी होगा। तो बिस्सू मेला कहाँ लगता है, बिस्सू मेला लगता है उत्तरकाशी में, विश्व संक्रांति को लगता है। और इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि धनुष बाण का युद्ध किसे कहते हैं, तो बिस्सू मेला को ही हम धनुष बाण का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्थानीय भाषा में से ठोठा खेलना कहते हैं और भाग लेने वालों को ठोठोरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और है महाभारत काल के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया महाभारत काल के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, ब्रैकतुंग। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में, यह भी इंपॉर्टेंट है कि रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा है, रघुवंशम, तो किसने लिखा है, कालिदास ने। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है आपको। ये क्वेश्चन है, कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य में किस जाति का वर्णन है, तो किसका, किरात का। इंपॉर्टेंट है, याद करेगा, आया क्वेश्चन है। सिरती क्या था, तो सिरती क्या था, एक टैक्स था, एक कर था। किसने लगाया था, चंद शासकों ने लगाया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये किस पे लगाया गया, ये भोटिया व्यापारी प्लस माल भाबर के व्यापारियों पर लगाया गया था। और इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1869 को हुई। इंपॉर्टेंट है, 1869 को हुई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों आपने कब बताना है, सितंबर 1902, सितंबर 1902। और कहाँ पूछा जाएगा, तो अल्मोड़ा में हुआ। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एग्जाम में ये पूछा गया था कि इलाचंद जोशी द्वारा रिटर्न उपन्यास का नाम बताओ, तो कौन कौन से हैं उपन्यास, सन्यासी, पर्दे की रानी और जहाज का पंछी। ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं।
और इसके बाद उन्होंने क्या करा, सुधाकर नामक हस्तलिखित एक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली, इंपॉर्टेंट है। और ये कैसी थी राइटर, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थी, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब श्यामताल स्थित है, तो श्यामताल स्थित है कहाँ, चंपावत में। और श्यामताल तट पर स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी नहर, तो ऊपरी गंगा नहर, इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ 1842 से 1854 के बीच। कहाँ से कहाँ तक, हरिद्वार से कानपुर तक। और थॉमसन ने इसके बारे में परिकल्पना करी थी और इसका निर्माण किसके काल में हुआ, तो कर्नल पी कोटले के नेतृत्व में हमारा राज्य का सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा उत्तराखंड सीरीज का पार्ट 4 यहीं पे समाप्त होता है। आज भी हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व किए जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज बन रखी है इनको आपने रिवाइज करना है और हमारे चैनल के साथ बने रहना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।